नमस्कार दोस्तों, हर केस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम त्रिविमी ज्यामिति का परिचय में आज हम फार्मूला बताएंगे। ठीक है, फार्मूले को ध्यान से देखिए, यही फार्मूला यूज होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखो, इसमें दिक है। सबसे पहले इसमें रेखा के दिक कोसाइन और दिक अनुपात इसमें दिया है। ठीक, मतलब दिक को जैसे सवाल में दिया रहे कि मतलब बिंदु दिया रहे उसका दिक कोसाइन या दिक अनुपात निकालने को कहेगा, तब इसमें फार्मूला ध्यान दीजिए। 3 डायमेंशन मतलब त्रिविमी, जैसे एक्स वाई जेड है। ठीक, अब इसमें दो तल एक्स जेड में लेकर इसको बनाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ पर ए बी तक इसमें जैसे मान निकालने को कहेगा। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना, यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक x है। अब सबसे पहले इसके बीच की दूरी x2 माइनस x1 हो जाएगी। ठीक, अब ये दोनों बिंदु कितना हो जाएगा, x1 कामा y1 कामा z1, और ये x2 कामा y2 कामा z2 है। ठीक, अब उसके बाद देखो इसमें r मतलब दो बिंदुओं मतलब ए बी के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। ठीक, सबसे पहले ध्यान दीजिए, r बराबर अंडर रूट मतलब x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब जैसे पूछ लिया जाए दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने को कहेगा, तब ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक, अब जैसे इसमें cos अल्फ़ा बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 बटे r हो जाएगा। ठीक है, x2 माइनस x1 बटे r, और cos बीटा बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बटे r, और cos गामा क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1 बटे r हो जाएगा। ठीक, अब इसी के बराबर l m n लिखा जाता है। ठीक, और दिक कोसाइन का फार्मूला एक ये होता है, x2 माइनस, जैसे इसमें दिया रहे आपको, जैसे इसमें त्रिज्या भी दिया रहे और दो बिंदु दिया रहे, दिक कोसाइन क्या होता है, x2 माइनस x1 बटे r कामा y2 माइनस y1 बटे r कामा z2 माइनस z1 बटे r। ठीक है, ये दिक कोसाइन जब ज्ञात करने को कहेगा, तब r का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करके बटे में लिख दिया जाएगा। ठीक, और दिक अनुपात का मतलब होता है x2 माइनस x1 मतलब जैसे दिक अनुपात पूछे तब दो बिंदुओं का अंतर मतलब x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला यही इसमें मतलब ये है। ठीक है, क्या है, ये दिक कोसाइन और ये दिक अनुपात का फार्मूला है। ठीक, ये किसका है, दिक अनुपात का फार्मूला है। ठीक है, दिक अनुपात। अब जैसे इसमें ध्यान दीजिए, अंतरिक्ष में रेखा का सदिश और कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात करना रहेगा। जैसे रेखा का सदिश एवं कार्तीय रूप ज्ञात करने को कहेगा, था सबसे पहले इसमें हम फार्मूला इसमें हम बताएंगे, बस फार्मूला कौन सा होगा। ठीक, जैसे इसमें फार्मूला क्या हो जाएगा, मतलब वो सदिश रेखा का सदिश इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिए, रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगी, ये r बराबर ए वेक्टर बराबर एन बी वेक्टर होता है। ठीक है, अब देखो इसमें r वेक्टर एक्स आई एकांक वेक्टर प्लस वाई जे एकांक वेक्टर प्लस जेड के एकांक वेक्टर, फिर उसके बाद a बराबर ये बिंदु दिया है ओ ए और ए पी बराबर इसको मान लिया जाएगा। ठीक है, ए पी मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लिया जाएगा। ठीक, ए वेक्टर x1 आई एकांक वेक्टर प्लस y1 जे एकांक वेक्टर प्लस z1 के एकांक वेक्टर, ए पी क्या होता है, ये बी वेक्टर बराबर a1 आई एकांक वेक्टर और प्लस b1 जे एकांक वेक्टर प्लस c1 के एकांक वेक्टर। ठीक, अब उसके बाद देखो कार्तीय रूप का समीकरण क्या होता है, कार्तीय रूप यहाँ पर x माइनस x1 यही होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कार्तीय रूप, जैसे इसमें सदिश समीकरण दिया रहे तो इसमें फार्मूला क्या हो जाएगा, कार्तीय रूप में x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कहेगा दो बिंदुओं a व b से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण कहेगा, तब सदिश समीकरण का देखो फार्मूला क्या हो जाएगा, सदिश समीकरण का फार्मूला ये होगा। ठीक, x मतलब दो बिंदुओं
दो बिंदुओं ए व बी से होकर जाने वाली रेखाओं का दो बिंदु से जैसे होकर जाएगा तब आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस एन इंटू कोष्ठक में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक, अब उसी के आगे देखो इसमें कार्तीय रूप दिया है, ये कार्तीय रूप है। ठीक, जैसे इसमें पूछा जाए दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण या कार्तीय रूप ज्ञात कीजिए, तो यही हो जाएगा x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1 हो जाएगा। ठीक, ए वेक्टर ये माना जाएगा, बी वेक्टर ये माना जाएगा, आर वेक्टर एक्स वाई जेड माना जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखो आगे, अब देखो इसमें दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना रहेगा तब। अब जैसे r1 वेक्टर बराबर ये दिया है a1 वेक्टर प्लस n b2 वेक्टर और r2 बराबर a2 वेक्टर प्लस m b2 वेक्टर दिया है। ठीक, cos थीटा बराबर क्या होता है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बटे मापांक b1 वेक्टर इंटू मापांक b2 वेक्टर होता है। ठीक, एक फार्मूला तो ये होता है। ठीक है, और इसमें ध्यान दीजिए जब इस तरह दिया रहेगा तब ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, मतलब cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर। ठीक है, अब उसमें जैसे दिया रहे कई बिंदु दिया रहे तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। ठीक, मतलब क्या हो जाए दो रेखाओं के मध्य कोण। ठीक है, जैसे इतना मान दिया रहे तो इस रूप में दिया रहेगा तब कार्तीय, जब कार्तीय रूप में दिया रहेगा तब इसमें सबका मान निकाल के यहीं पर रखा जाएगा। ठीक, cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे मतलब मापांक वही जो b दिया है। ठीक, उसका मापांक कितना हो जाएगा b1 मापांक b2। ठीक है, अब इसको हल कर दोगे इसी नियम पे, मतलब इसी फार्मूले पर रखोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, दो विषमतली रेखाओं के मध्य न्यूनतक दूरी। ठीक है, न्यूनतक दूरी का फार्मूला ये होता है। ठीक है, ये न्यूनतक दूरी का फार्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद कार्तीय मतलब इसको और एक नियम होता है, इसको जैसे न्यूनतक दूरी निकालना रहेगा जैसे इस तरह दिया रहेगा तो इसको इस नियम से लगा सकते हो, मापांक a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इंटू b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर मापांक, फिर यहाँ पर लिखा है। ठीक, अब जैसे दिया रहे जैसे मान लीजिए कार्तीय रूप में दिया रहेगा तो इस तरह लगेगा। ठीक है, मतलब इस फार्मूले पर रखा जाएगा, आपको इस फार्मूले पर रखोगे तो आंसर इस पर भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये इस रूप में दिया रहेगा ये फार्मूला, इस रूप में दिया रहेगा ये फार्मूला लगेगा। ठीक, देखो दो समांतर रेखाओं के मध्य न्यूनतक दूरी, दो समांतर रेखाओं के मध्य न्यूनतक दूरी, जब इस तरह सदिश समीकरण दिया रहेगा तो ये फार्मूला लग जाएगा आपका। ठीक, दो समांतर रेखाओं, इसके पहले क्या दो विषमतली रेखाओं, दो समांतर रेखा कहेगा तब। अब देखो अभिलंब रूप में समतल का समीकरण सदिश एवं कार्तीय रूप में। ठीक है, अब जैसे इसमें हम डायरेक्टली ये हल किया जाता है, ये हल करने का तरीका है। अब उसके बाद ये मतलब फार्मूला लगेगा जब अभिलंब रूप में समतल का समीकरण सदिश और कार्तीय, ये सदिश है, उसके बाद कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा, कार्तीय समीकरण LX प्लस MY प्लस NZ, ये कार्तीय रूप हो जाएगा। ठीक, अभिलंब रूप पर। ठीक, जैसे एक बिंदु ए से होकर जाने वाला तथा n एकांक वेक्टर पर लंब समतल का समीकरण ज्ञात करना होगा तब कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक, अब देखो जैसे इसमें फार्मूला उसके बाद यही उपयोग किया जाएगा, चाहे इसको उपयोग कीजिए चाहे इसका उपयोग कीजिए। ठीक, दोनों लगे। अब जैसे उसी में कार्तीय रूप दिया रहे, कार्तीय रूप ज्ञात करने को कहेगा तब ये कार्तीय रूप हो जाएगा। ठीक है, सब में दोनों फार्मूला हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अब उसी के बाद जैसे इसमें दिया रहे तीन असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाला समतल समीकरण। अब इसमें का फार्मूला देखो कौन सा होता है फार्मूला, ये इसमें का फार्मूला ये है समतल वाले का, मतलब तीन असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाला समतल का समीकरण। और कार्तीय रूप कौन सा है, कार्तीय रूप ये है। ठीक है, ये आपका कार्तीय रूप है। ठीक है,
ये आपका कार्ड। अब जैसे पूछ लिया जाए अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण, ठीक है। अब जैसे इस तरह दिया होगा तो ये फार्मूला अंतःखंड का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण का ये फार्मूला है, ठीक। और जैसे पूछ लिया जाए दो समतलों के परिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, ये फार्मूला है, ठीक है। फिर उसके बाद दो रेखाओं के सहतलीय होने का प्रतिबंध क्या होता है, आपका फार्मूला चाहे ये लगाओ चाहे ये दोनों से आएगा, ठीक। फिर उसके दो समतलों के बीच का कोण, दो समतलों के बीच का कोण का फार्मूला क्या है, ये एक फार्मूला ये है दो समतलों के बीच का कोण, और ये फार्मूला ये है, ठीक है। एक फार्मूला ये है, इसको दोनों फार्मूले से हल कर सकते हो, ठीक। और आपका ये फार्मूला ये भी, ठीक है। अब मूल बिंदु से समतल पर लंब माप एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला आपका ये है लंब माप का, ठीक है। ये है, इसको ध्यान से देख लीजिए। मूल बिंदु से समतल पर लंब माप ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बटे एन मापांक वेक्टर बराबर टी, और एक फार्मूला ये होता है, ठीक। अब देखो समतल पर दिए गए बिंदु की दूरी, समतल से दिए गए बिंदु की दूरी। अब देखो इसमें दूरियों का फार्मूला एक है, ये होता है समतल से दिए गए बिंदुओं की दूरी। अब यहाँ पर देखो ये एक दूरी होता है जैसे वेक्टर के रूप में दिया रहेगा, ठीक है, सदिश रूप में दिया रहेगा, मापांक ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी मापांक, फिर ये लिखा जाएगा, और कार्तीय तल में ये होता है, ठीक है। और एक फार्मूला देख लीजिए, एक रेखा व एक तल के बीच का कोण ज्ञात करने को कहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, एक कोण आपका इससे ज्ञात हो जाएगा और इससे ज्ञात हो जाएगा, ठीक है, ये जो पूरा दिया है, ठीक। अब इसमें एक उदाहरण भी वैसे देख लीजिए, जैसे सवाल दिया है यदि एक कोण x, y, z अक्षों के साथ धनात्मक दिशा में क्रमशः 90 अंश, 60 अंश, 30 अंश का कोण बनाती है तो दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा का मान सब दिया है, तो उसमें दिक् कोसाइन, मतलब दिक् कोसाइन क्या होता है, दिक् कोसाइन हो जाता है इसमें कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा हो जाएगा, ठीक है। ये दिक् कोसाइन है, ठीक है। दिक् कोसाइन में मतलब यन का मान ज्ञात करोगे, ये दिक् कोसाइन। अब इसी में जैसे दिक् अनुपात निकालने को कहेगा, और दिक् अनुपात निकालने को कहेगा जिसे एलसीएम की तरह निकालते हुए, ये दिक् अनुपात है, ये दिक् कोसाइन है, ठीक है। अब ये इसमें हम पूरा फार्मूला बताए हैं, जब इसमें हम चैप्टर शुरू करेंगे तो एक एक सवाल को हम विस्तार से बताएंगे, ठीक है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं ये वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।